नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज हम बात करेंगे झारखंड के चर्चित सांसद निशिकांत दुबे की। आखिर निशिकांत दुबे ऐसा क्या कर देते हैं कि विपक्षी उन पर बौखलाने लगते हैं? विपक्ष क्यों परेशान हो जाता है? विधायक से लेकर के सीएम तक परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से कई बार उन पर फर्जी मुकदमे भी दायर किए गए। हालांकि हर मामले में कोर्ट उन्हें बरी करता गया और सारे मुकदमों को खारिज भी करता गया। लेकिन सवाल यह कि निशिकांत दुबे ऐसा करते क्या है कि विरोधी बौखला जाते हैं? वर्तमान समय में गोड्डा संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल का कब्जा है। 2 पर कांग्रेसी विधायक पोड़ैयाहाट में प्रदीप यादव हैं, महगामा में दीपिका पांडे हैं, 2 मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, जरमुंडी और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन चर्चा निशिकांत दुबे की होती है। जब क्षेत्र में कोई दिक्कत आती है लोगों को तो वो याद निशिकांत दुबे को करते हैं। आखिर इसकी वजह से ही बौखलाहट होती है विपक्षी दल के नेताओं में। निशिकांत दुबे जब पहला चुनाव लड़े थे तो मात्र 8,000 वोट से चुनाव जीते थे। दूसरा चुनाव जीते तो जीत का अंतर 80,000 के लगभग हुआ। 2019 में यह अंतर बढ़ के 1,80,000 हो गया। विपक्ष पहले से इससे बेचैन रहता है कि आखिर निशिकांत दुबे का जीत का अंतर बढ़ता क्यों जा रहा है। पहले हम जात की राजनीति पर, धर्म की राजनीति पर चुनाव जीतते आते थे। निशिकांत दुबे इस क्षेत्र में आकर के और तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जीत का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी बौखलाहट यही होती है। उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आती है। जब आप कोरोना संकट का पहला दौर याद करें, अभी हम मुख्य बात पे आएंगे जो बताएंगे कि इस समय सबसे बड़ी बौखलाहट क्यों है, खासकर कांग्रेसी विधायकों को क्यों है और कांग्रेस नेताओं को क्यों है। दरअसल कोरोना संकट का पहला दौर था पिछले साल, उस समय निशिकांत दुबे ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, झारखंड के साथ ही पूरे देश में जो झारखंड के लोग रह रहे थे उनके लिए क्या किया यह किसी से छुपा नहीं है। सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर के भी जो लोग थे उन्होंने भी निशिकांत दुबे से किसी तरह की मदद मांगी तो निशिकांत दुबे ने उन्हें निराश नहीं किया। लेकिन वह आज अभी जो बौखलाहट इन दिनों कांग्रेसी नेताओं में है गोड्डा संसदीय क्षेत्र के, उसकी कई वजहें हैं। दरअसल झारखंड में जब ऑक्सीजन की बात आई, इस कोरोना काल में अब ऑक्सीजन का संकट है, तो देश के पहले सांसद निशिकांत दुबे थे जिन्होंने गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन बैंक बनाया। 100 सिलेंडर से ऑक्सीजन बैंक शुरू हुआ और आज गोड्डा और देवघर में यह ऑक्सीजन बैंक संचालित हो रहा है। जरूरतमंदों तक भाजपा के कार्यकर्ता उन तक पहुंचा रहे हैं सिलेंडर। इसके बाद बात आई देवघर और गोड्डा जिला मुख्यालय पर तमाम कोरोना संक्रमित भर्ती हैं जो दूर दराज के गांव से भी आए हुए हैं। उनके परिजन भी मुख्यालय पर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें भोजन की दिक्कत आ रही है। निशिकांत दुबे ने वहां भोजन की व्यवस्था कराई कहते हैं। अभी महगामा में उन्होंने एक अस्पताल शुरू कराया, हंसडीहा में अस्पताल शुरू करा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अभी दिक्कत कांग्रेसियों को हुई है वह यह है कि नवीन जिंदल ने निशिकांत दुबे के कहने पर कैसे गोड्डा में ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी। नवीन जिंदल कांग्रेसी हैं, यह सभी लोग जानते हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उद्योगपति भी हैं। लेकिन जब गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन संकट की बात आई तो झारखंड के छोड़िए, गोड्डा संसदीय क्षेत्र में भी जो कांग्रेस के विधायक हैं, इन लोगों ने एक बार भी ऑक्सीजन संकट के समाधान की दिशा में प्रयास नहीं किया और न ही नवीन जिंदल से इस संबंध में बात की। निशिकांत दुबे ने नवीन जिंदल से बात की और जिसका नतीजा रहा कि जेएसपीएल ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। जब निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया और इसके लिए नवीन जिंदल के प्रति आभार जताया तो नवीन जिंदल ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया और रीट्वीट करके यह साबित किया कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र में जो सिलेंडर गया है
जेएसपीएल का वह निशिकांत दुबे के कहने पर गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भविष्य में भी जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। कांग्रेसियों को सबसे ज्यादा बौखलाहट इसी से हुई। दरअसल कांग्रेसी पहले यह श्रेय लेना चाहते थे कि जेएसपीएल तो कांग्रेस के नेता का है, उद्योगपति नवीन जिंदल का है जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं, इसका श्रेय कांग्रेसियों को मिलना चाहिए। लेकिन नवीन जिंदल ने स्वयं इसका श्रेय निशिकांत दुबे को दे दिया। यह उनकी सबसे बड़ी बौखलाहट कांग्रेसियों की है। आखिर कांग्रेसियों के दिमाग में यह बात आई क्यों नहीं कि हम बात करें नवीन जिंदल से? तो जब निशिकांत दुबे ने किया तो निशिकांत दुबे को इसका श्रेय मिलेगा। कोल इंडिया से पैसा निशिकांत दुबे ने दिलाया कोविड से लड़ाई के लिए। जब पैसा सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तब इन कांग्रेसी विधायकों ने कहना शुरू किया कि जिला प्रशासन इसके लिए कोल इंडिया से अपील करे कहते हैं। इस वजह से कि इसका श्रेय भी जो है निशिकांत दुबे को मिल रहा था। अब एक और निशिकांत दुबे ने काम किया है जो कल से इन कांग्रेसी विधायकों, जो खासकर गोड्डा संसदीय क्षेत्र के दोनों हैं, इनकी बौखलाहट का कारण बनेगा। जिस तरह से देश के इतिहास में निशिकांत दुबे पहले सांसद थे जिन्होंने गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन बैंक शुरू कराया, वैसे ही निशिकांत दुबे पहले ऐसे सांसद हैं जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र में अब कोविड से लड़ाई के लिए मेडिकल किट का वितरण करने जा रहे हैं। इन्होंने आज खुद एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कहा है कि कोरोना महामारी के तीसरे चरण को रोकने के लिए उन्होंने कोविड केयर बैग तैयार करवाया है। कोविड केयर बैग, इसमें धानी केयर के सहयोग से इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक व हल्के बुखार की गोलियां होंगी और यह किट भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह के अनुरूप है। यानी इसके अंदर जो कुछ भी लोगों को कोविड से बचाव के लिए दिया जाएगा वह सब कुछ मानक के अनुरूप है और सुरक्षित है। कल से जब यह किट बंटना शुरू होगी तो इस किट पर निशिकांत दुबे अपनी तस्वीर लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। हालांकि लगवाना चाहिए, उनके समर्थकों को भी ये लगाना चाहिए क्योंकि यह काम उन्होंने किया है और शायद वह देश के पहले ऐसे सांसद होंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोरोना की तीसरी लहर को भी रोकने के लिए प्रयास अभी से शुरू कर दिया है। तो कल से विपक्षी इसके लिए भी उन पर बौखलाएंगे। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही खबरों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।